घोसी उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। घोसी उपचुनाव जीतने की इबारत लिखने का श्रेय समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव को दिया जा रहा है। मेरे साथ वो मौजूद हैं, आइए उनसे पहले रिएक्शन ले लेते हैं सर। और सर, मैनपुरी के बाद घोसी, क्या ये सब कुछ मैनेज करना सियासी तौर से आपके लिए मुश्किल रहा, या फिर जमीन पे चीजों को कैसे आपने उतारा? देखिए, जैसे ही हम घोसी में पहुंचे चुनाव प्रचार के लिए, तो वैसे तो वहाँ की जनता में उत्साह तो था ही, लेकिन वहाँ पर सरकार का दबाव जो था प्रशासनिक अधिकारियों पर, और डराना धमकाना, जैसे समाजवादी पार्टी का जो भी वोटर है, जैसे अल्पसंख्यक है, और अल्पसंख्यक के साथ साथ जैसे और भी यादव वोट है, और भी जो समाजवादी पार्टी का वोट है, तो ये सब चल रहा था। तो फिर हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने हमारे साथ गांव-गांव जा कर के प्रचार शुरू किया। और आपको पता ही है कि वहाँ के अधिकारियों से मिला, डीएमएस एसपी से मिला, डीआईजी से मिला, और भी अधिकारियों से बातचीत होने के बाद फिर प्रचार किया। तो उत्साह तो था ही वहाँ की जनता को, और उत्साह बढ़ गया। इस बीच में ओम प्रकाश राजभर लगातार बयान भी देते रहे, खासतौर से निशाने पर आप ही रहे। तो आपको क्या लगता है कि अब क्योंकि उनके मंत्री जो है की शपथ लेनी थी, अब उनका कहना यह है कि मैं चुनाव हार गया हूं, अलग बात है, लेकिन मैं शपथ जरूर लूंगा। और विपक्षी लोगों के सीने में जलन क्यों हो रही, विपक्षी का मतलब शायद वो समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इन तमाम बयानों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमने तो विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इनको जल्दी शपथ दिला दो, नहीं तो ये हमारे पास आ जाएंगे, हमारे साथ आ जाएंगे। लेकिन अच्छा, इतना जरूर हम उनसे कहें, जल्दी शपथ ले लें, और शपथ लेने के बाद अपने गांव की सड़क विभाग से जरूर बनवा लें, जरूर बनवा लें, खुद को न बनाना पड़े, खुद फावड़ा चला के न बनानी पड़े। अच्छा, कभी सर, बड़ा लंबा अनुभव आपका सियासत का है, 4 दशकों से ज्यादा का है। कभी कभी आपको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर एक सियासी नेता के तौर पे कुछ ज्यादा बोल जाते हैं, या बड़बोलापन जैसी स्थिति आ जाती है? देखिए, मैंने तो कई बार उनके लिए कह ही चुका हूँ, ये लोग देखिए बहुत हल्के हैं। और इस चुनाव में, जो चुनाव घोसी का चुनाव था, उसमें देखिए ये तो हमारे पार्टी के लिए स्टार प्रचारक के रूप में रहे हैं, ये और संजय निषाद दोनों लोग। सर, केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। 2024 का चुनाव नजदीक है, लोकसभा का। समाजवादी पार्टी को जनता जो है जवाब देगी, माकूल जवाब देगी। तो क्या आपको लगता है कि जो लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, उसके परिप्रेक्ष्य में केशव प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं वो बात उचित है सियासी तौर से? देखिए, इस समय जो घोसी की जीत हुई है, घोसी की जनता को तो खुशी है ही, और इसके साथ साथ हमारे सभी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में खुशी है। और इनके बारे में तो देखिए हम बहुत कुछ बोल चुके हैं, कह ही चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अपशगुन है। जहाँ जहाँ ये गए, वहाँ पर समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत हुई है। अच्छा, क्या एक कौशाम्बी के रेफरेंस में भी ये बात आप कह रहे हैं, जो चुनाव केशव प्रसाद मौर्य हारे थे? हाँ, सही है कि कौशाम्बी में, सराथू में वहाँ से हारे, फिर मैनपुरी गए। मैनपुरी में जहाँ जहाँ गए, वहाँ समाजवादी पार्टी और ज़्यादा वोटों से जीती। ऐसा ही घोसी में भी हुआ। घोसी में जहाँ जहाँ गए, वहाँ भी बड़ी जीत हुई। तो ये तो अपशगुन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सर, एक सवाल, भूपेंद्र सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका कहना है कि इस हार के बाद पार्टी तमाम मुद्दों की समीक्षा करेगी। तो समीक्षा शब्द में किस तरह के राज आपको दिखाई देते हैं? देखिए, पहले ये समीक्षा कर लें खतौली की, फिर कर लें मैनपुरी की, अब फिर कर लें घोसी की।
अब बस समीक्षा ही करते रहें। लेकिन अब देखिए, अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता सब उत्साहित हैं और अब देखिए अब जोश में आ गए हैं सभी और काम करेंगे। 2024 के लिए शिवपाल सिंह यादव जी के पास क्या रणनीति है लोकसभा इलेक्शन को लेकर के, क्योंकि नजरें आप पर ही टिकी हुई लोगों की इसलिए है क्योंकि संगठन में आपको कहा जाता है आपको महारत है और वो चीजें मैनपुरी और घोसी में दिखाई भी दी। देखिए, हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे और संगठन को मजबूत करके जनाधार है ही समाजवादी पार्टी के पास, और जहाँ जहाँ देखिए संगठन में जो कमियां हैं, कहीं कहीं गुटबंदी हो जाती है, तो वो दूर करके, और जितने भी देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार रही, हम लोगों ने भी सरकार चलाई, तो हम लोगों ने तो देखिए उत्तर प्रदेश का विकास किया और जो हमने जनता के बीच वादे किए वो पूरे करके दिखाए, उससे ज़्यादा भी काम किया जनता में। और भारतीय जनता पार्टी ने शायद 9 साल की सरकार, दिल्ली की सरकार, और 7 साल लगभग होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार, इन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। झूठे वादे और भ्रष्टाचार के साथ साथ उत्पीड़न, और खासकर उत्पीड़न विपक्षी पार्टियों का, ऐसा कभी देखिए नहीं होता है। जो विपक्ष को ही खत्म करना चाहते हैं ना ये लोग, तो जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं। जो जनता के चुने हुए लोग हैं उन पर झूठे केस लाल करके जेलों में भेज देना, तो ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के, हम लोग सरकार में रहे, नेताजी की सरकार रही, अखिलेश यादव की सरकार रही, किसी भी जनता के चुने हुए लोगों को कभी अपमानित नहीं किया है, सम्मान देने का काम किया है। आप लोगों का एक गठबंधन बना है सर, इंडिया इसको कहा गया है, भारत बनाम इंडिया का विवाद आ गया। इस बीच में बीजेपी आप लोगों को इंडिया की जगह घमंडिया कह रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जैसे जैसे चुनाव आएंगे ये लोग कुछ न कुछ इस तरीके के बोलेंगे, लेकिन देखिए चाहे जितना ये नाम बदल लें, क्या बदल लेंगे, अब इनकी सरकार ही बदलेगी 2024 में। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे शिवपाल सिंह यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। साफ तौर से उन्होंने कहा है कि 2024 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी बिल्कुल तैयार है और खास तौर से जो बिछड़े हुए लोग हैं उनको समाजवादी पार्टी इकट्ठा करेगी। संगठन पहले से समाजवादी पार्टी का मौजूद है, वो इलेक्शन में बेहतर तरीके से रणनीति बनाकर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम को शिवपाल सिंह यादव जी ने अपशकुन कहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कैमरा पर्सन तिवारी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।